नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम लोग ब्रेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि ब्रेसेस आखिरकार कब लगाने पड़ते हैं, उनसे जुड़ी क्या क्या चीज़ें एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए और ये तमाम जो सवाल रहते हैं इन सभी के जवाब ढूंढेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय कुमार संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटल सर्जन्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ब्रेसेस को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ब्रेसेस ये लगाने की ज़रूरत कब आती है? ब्रेसेज लगाने की ज़रूरत जब बच्चे, आप इसको ऐसे समझे सौम्या जी, जब बच्चे का जन्म होता है तो मदर जो है उसका रोल और भी बढ़ जाता है कि बच्चे शुरू में बच्चे जो हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराती हैं। जब बच्चा थोड़ा 6 महीना 8 महीने 9 महीने का होता है तो कई बच्चे जो है वो अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में नेग्लिजेंस की वजह से क्या होता है कि वो हैबिट डेवलप बच्चों में हो जाती है अंगूठा चूसने की। तो अंगूठा जब चूसता है तो उसके वजह से ऊपर का जो जॉ है, पैलेट है, अंगूठे के प्रेशर की वजह से वो ऊंचा होने लगता है। जब वो ऊंचा होता है 6 महीने, अमूमन 6 महीने के एज से वो सामने का दांत दूध का वो आना शुरू हो जाता है। तो अंगूठे के प्रेशर के वजह से, कांस्टेंट प्रेशर के वजह से ये चीज़ ऊंची होने लगती है, तो दांत भी जो आता है वो भी ऊंचा होने लगता है। कई बच्चे जो हैं वो जीभ को सक करते हैं, तो उसके वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े आने की संभावना रहती है। तो शुरू में ही मदर का रोल शुरू हो जाता है कि जब देखे कि बच्चा उनका अंगूठा चूस रहा है तो वो किसी तरह उसको उस हैबिट से उसको निजात दिलवाएं, अंगूठा को निकाल देना या कुछ भी जो भी कर सकती हों उस जतन से उस समस्या से उसको दूर कराएं। तो ये दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर पैलेट का ऊपर के तालू का ऊंचा होना, नीचे की चीज़ों का आने से और भी बाहर की तरफ निकल आना, इस समस्या से दूरी बनाई जा सकती है। और इस ट्रीटमेंट का, यदि किसी बच्चे का दांत टेढ़ा मेढ़ा है या फिर ऊंचा हो गया है तो इस ट्रीटमेंट का आइडियल एज है 12 साल के आसपास। 12, 13, 14, 15 साल ये आइडियल एज है, क्योंकि वो बच्चों का ग्रोइंग एज होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो हड्डी भी ज़्यादा मैच्योर होने लगती हैं। तो उस एज में वो सबसे ज़्यादा और फास्ट रिकवरी होती है। यदि आप अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, तो उस एज में यदि ट्रीटमेंट यदि चालू किया जाए तो वो सबसे तेज़ी से वो ट्रीटमेंट होता है और वो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग वो ट्रीटमेंट सटीक रहता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब भी दांत टेढ़े मेढ़े हो तो ब्रेसेस हमेशा कंपलसरी है? नहीं, पहले ये जानिए कि दांत टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं। बच्चों में सबसे पहले दूध का दांत आता है। तो मैंने पहले डिस्कस किया कि अंगूठा चूसता है बच्चा या बार बार होठों को बाएं दाएं नीचे की तरफ भींचता है, उसके वजह से भी दांतों पर प्रेशर पड़ता है। तो या तो वो अंदर की तरफ आएंगे या बाहर की तरफ आएंगे, तालू आपका ऊंचा होता जाएगा। तो सबसे पहले इसका प्रिवेंशन हम लोगों को चाहिए कि मदर को हमेशा अलर्ट रहना होगा कि यदि उनके बच्चे में ऐसा कोई हैबिट है या वो डेवलप कर रहा है तो किसी तरह उस हैबिट से उसको हटाएं। जी। और उसके बाद क्या है, यदि दूध के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं तो डॉक्टर से आप तुरंत दिखलाएं। डॉक्टर को समझ में आएगा तो उसमें हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं कि जो दांत की ज़रूरत है उसको हटाए, दूध का ही दांत। तो जो फ्रेश दांत है, जो परमानेंट दांत, हर एक दांत का आने का समय निश्चित होता है, दूध के दांत का भी, परमानेंट दांत का भी। कई बार क्या होता है कि दूध के दांत रह गए उस उम्र तक जबकि उसके नीचे से परमानेंट दांत आने का समय हो गया है, लेकिन वो किसी वजह से दूध का दांत नहीं निकल पाया, तो वो जो दांत, जो परमानेंट दांत नीचे से आ रहा है, उसको जहाँ जगह मिलेगा वो टेढ़ा मेढ़ा वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो डेंटिस्ट से हर एक 6 महीने कोशिश करें कि 6 महीने से 1 साल के अंदर डेंटिस्ट से ज़रूर दिखाएं। यदि ऐसी कुछ भी बीमारी आपको समझ में आती है बच्चों में तो उसका निदान उसी समय हो सकता है। शुरुआती फेज में तो हो सकता है शायद आप बच्चों को ब्रेसेज लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े,
और यदि ब्रेसेस यदि किसी बच्चे को एकदम अनिवार्य है कि नहीं दांत बहुत टेढ़े मेरे हो गए हैं या बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो उसका एज सौम्या जी मैंने बताया कि 12 से 14-15 साल के, चूंकि 12 साल के एज में अमूमन सारे दूध के दांत टूट के परमानेंट डेंटिशन हो जाते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 12 साल के एज तक के बाद ही ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया इस ट्रीटमेंट में, स्ट्रेट अलाइनर आ गए हैं या बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे कि इस समस्या से हम लोग पूर्ण रूप में निदान पेशेंट को दे सकते हैं। जी। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल ये भी देखा जाता है कि 18-19 साल के लोग हो या 20-21 साल के लोग हो, ये लोग भी ब्रेसेस लगवाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में वो क्या चीज़ हो जाती है कि उन्हें ब्रेसेस लगवाने पड़ रहे हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं ब्रेसेस लगवाने के बाद? देखिए, अब हम लोग 40 साल 45 साल के पेशेंट का भी है ना सो ब्रेसेस लगाते हैं। अब नई नई चीज़ें आ गई हैं उस हिसाब से, चूँकि उस समय तो बोन भी ऑसिफाइड हो जाता है, ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, तो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा परेशानी आती है। मैंने पहले बताया सौम्या जी कि यदि शुरुआती समय जो 12, 13, 14, 15 साल का एज है, उस समय यदि बच्चे आते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को भी सहूलियत होती है और उस बच्चे को भी ट्रीटमेंट कराने में सहूलियत होती है। लेकिन ज़्यादा जब मैच्योर हो जाता है, ज़्यादा एज वाले पेशेंट जब आते हैं, तो थोड़ा डॉक्टर को तो दिक्कत थोड़ी होती है ट्रीटमेंट में, पेशेंट को भी थोड़ी दिक्कत होने की संभावना रहती है कि कभी कभी जैसे शुरुआती फेज में जैसे ब्रेसेज लगा किसी पेशेंट को, तो कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो अभी तो आपके दांत खुले हैं, उसको मैंने बांध दिया, तो वो तो जकड़न महसूस हो रही है उस पेशेंट को दांतों में। लेकिन वो 2-4-5 दिन में जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर वो दर्द भी खत्म हो जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द कंप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो SOS में एक गोली पेन किलर हम लोग दे देते हैं, प्लेन पैरासीटामोल की आप खाओ, तो उससे पेशेंट को आराम मिल जाता है और 4-5 दिनों के बाद तो पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है। हाँ, जब ब्रेसेज आप लगाए, कोई पेशेंट जब ब्रेसेज लगाया हुआ है तो उसको हम लोग कुछ प्रिकॉशन बताते हैं कि जैसे स्टिकी चीज़, चिपकने वाली चीज़ आपको नहीं लेनी है, तो उससे प्रेशर वो इसलिए नहीं लेनी है कि चिपकने वाली चीज़ आप लेंगे या कड़ी चीज़ आप लेंगे, प्रेशर पड़ेगा तो जो वायर लगा है उसकी टूटने की संभावना रहेगी। आप नॉर्मल डाइट लें, खाली बस चिपकने वाली चीज़ जो स्टिकी है या फिर जो बहुत कड़ा चीज़ जिस पे दांतों पे जोर पड़ता हो वैसा चीज़ अवॉइड करें। दांतों का सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। उस समय पेशेंट प्रॉपर में सफाई नहीं कर पाते हैं, तो आजकल मार्केट में एक से एक ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज हैं, तो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे पेशेंट करे तो कोई समस्या नहीं होती है। जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।